सबसे पहले टू बिगिन विद जो टॉपिक्स, जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं वो एक तो आपका नॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन मतलब आप उसको अप्लाई कैसे करते हो, ऑलराइट। दूसरी चीज जो बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसका क्या मतलब, व्हेन यू मिक्स 2 और 3 फंक्शंस। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली है वो है आपकी डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर नहीं भी आती, ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी। एंड फिर बात करते हैं हम 1-1 एंड ऑन टू, ठीक है जी। तो दीज आर द मोस्ट टेस्टेड थिंग्स इन जेई। एंड फिर कुछ आपके रिलेशंस की चीजें हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स रोल, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन किस किस को याद है, क्योंकि हमने इस बारे में डिस्कशन की थी। कैसे करेंगे इसको मुझे बताओ यार। ये fx गिवन है, मुझे f ऑफ ये निकालना है। अब एक बात समझो, x जो यहाँ पे है ना वो बेचारा सिर्फ सिंबल है, यानी कि अगर मैं यहाँ f के साथ स्माइली लगा दूं, ठीक है, तो मेरा फंक्शन इसका मतलब है हो जाता है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। जहां जहां मेरा x है वहां ये स्माइली आ जाती है, ठीक है। तो मतलब x बेसिक सी चीज है। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ आ रही है, उन्होंने क्योंकि आंसर देने शुरू कर दिए हैं, राइट। तो अगर यार मुझसे f ऑफ ये चीज पूछी है, तो यानी जहां जहां मेरा x है उसको आई एम गोइंग टू रिप्लेस विद दिस फिगर, राइट। तो कर दिया हमने, ठीक है। अब ये तो आप एलसीएम मेंटली ले सकते हो और मुझे बता सकते हो क्या हो जाएगा। 1 + x² - 2x यानी 1 - x होल स्क्वायर। यहां आया 1 + x होल स्क्वायर। हमारी लॉग की फेवरेट प्रॉपर्टी क्या होती है, log x raised to power n is n log x, ठीक है जी। अगर log पे एक मिनी कैप्सूल चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट, जिसमें मैं log की सारी प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करवा सकती हूँ, राइट। तो यहां से आ जाएगा मेरा आंसर ट्वाइस ऑफ log 1 - x अपॉन 1 + x। एंड ये कहाँ है, ये यहाँ है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे परम ज्ञानी लोगों ने ये ऑलरेडी आंसर दे दिया था, सो kudos to that. All right, ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि ये सब फ्री पीडीएफ्स आपको सेशन के बाद वहां मिल जाएंगी एंड ऑल्सो यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज। तो चलो बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़ो इसे। अब फिर से अगर ध्यान से देखो, वही चीज टेस्ट की गई है आपके 2014 में, बहुत मिलती जुलती है ना। तो हमसे पूछा है कि इफ g इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f, यानी ये चीज ट्रू है। अब यार हमने एक बहुत सॉलिड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब भी g f का इनवर्स होता है तो हम क्या कह सकते हैं, g ऑफ fx इज इक्वल टू x या f ऑफ gx इज इक्वल टू x। दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए। अब द थिंग इज हम किसको लें, हम लेंगे इसको। अब आप पूछोगे क्यों मैम, क्योंकि बच्चों हमें निकालना है g-x, तो आई कैन क्लियरली टेक डेरिवेटिव फॉर दिस। चलो फिर निकालते हैं, है ना। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, चेन रूल। चेन रूल लगाएं, बना दें इसे बाएं हाथ का खेल। चलिए, तो ये हो जाएगा f-gx इंटू g-x एंड यहां तो बच गया 1। अब यार आपका f-x तो ये गिवन है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस gx होल रेज टू पावर 5।
एंड आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले ही मुझे डी फॉर दिल्ली आंसर दे दिया है. दैट्स इट. सो कुडोस टू यू गाइस. ठीक है, तो सबको समझ आया? चलिए ग्रेट. तो बिल्कुल सेम थिंग आपको मिल जाएगी बाद में आपके रिवीजन नोट्स की तरह. चलो लेट्स गो आगे. क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ो, ये भी सिंपल होने वाला है. रीड इट एवरीवन. ओके, तो चलो अब बात करते हैं. हमें fx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, राइट? एंड यार ये एक स्पेशल चीज गिवन है हमें, जिसमें गिवन है कि f1x मेरा इवन फंक्शन है, f2x मेरा ऑड फंक्शन है. तो आपको ये कुछ कुछ निकालना है. बट सबसे पहले f1x और f2x को क्या लिखूं मैं? सबसे बड़ी मुसीबत तो यही आ गई. क्या करें? लुक एट दिस. इससे आपको कोई हिंट मिलता है यार? आपके मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में पढ़ते हो जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हो, बस वहीं से हमको ये हिंट चाहिए. ओके, तो क्या करेंगे हम इसमें? fx अगर मेरा a रेज टू पावर x है, तो यार f1x को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं? क्योंकि ऑब्वियसली लगा के देखो, इसमें जब मैं लूंगी f1 ऑफ माइनस x तो क्या आ जाएगा? a रेज टू पावर माइनस x प्लस a रेज टू पावर x. तो ये रहेगा मेरा इवन फंक्शन. ठीक है जी. सेम वे अब मुझे f2x चाहिए ऑड फंक्शन, तो वो माइनस के साथ लगा देते हैं. इवन ऑड का कॉन्सेप्ट हमें पता है. इवन कहता है कि f1 ऑफ माइनस x भी मुझे f1x ही मिलना चाहिए, एंड ऑड मीन्स f ऑफ 2 माइनस x जब मैं लूंगी तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. ठीक है यार, ये लगा कर देख लेना चीज. ऑलराइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. अब तो बस क्वेश्चन आसान होने वाला है. कैसे? इसमें वैल्यू डालो f1 ऑफ x प्लस y. अब ये ध्यान से देखो, ये दोनों ही f1 है. तो मैंने अभी बताया था कि सिर्फ सिंबल होता है ये x. ओके, ये सिर्फ सिंबल होता है. तो अगर मेरे f1x में यहाँ पे ये सिंबल है, तो what will I get? I will get half of a raised to power x plus y plus सेम चीज यहां लगा दो, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस हाफ ऑफ a raised to power x माइनस वाई. तो मैंने यार ये वाली डेफिनेशन लगा डाली इस दोनों में. अब सिर्फ हमें शिल्पी, हमने कुछ नहीं किया बेटा, f1x की जगह f1x प्लस वाई डाल दिया एंड दूसरी बार f1x माइनस वाई डाल दिया. अब आपको सिर्फ देखना है क्लब कैसे करनी है टर्म्स. तो देखो ध्यान से यार, अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, और इस टर्म को देखूं, तो मैं a रेज टू पावर x कॉमन ले सकती हूं, राइट? ये करना है हमें. हाफ हमने बाहर निकाल दिया. ये ब्लू वाली दोनों टर्म्स में से a रेज टू पावर x अगर लिया तो आई विल गेट व्हाट? a रेज टू पावर x a रेज टू पावर y प्लस a रेज टू पावर माइनस y. ठीक है. सेम वे जब मैंने इस टर्म और इस टर्म को कंसिडर किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें पता है, ये क्या हो जाएगा? a रेज टू पावर माइनस x में क्या कॉमन आएगा? a रेज टू पावर माइनस वाई प्लस a रेज टू पावर वाई. ये सबको समझ आया? गजानन बेटा कुछ नहीं किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिर्फ इन दोनों को एक साथ लिया है एंड फिर सेकंड और फोर्थ टर्म को एक साथ लिया है. ओके, अब गाइज एक बार ये चीज हो जाती है, अब क्या करें हम? फैक्टर्स बन गए मेरे पास. यहां तक नोट करो, फिर मैं बताती हूं आगे कैसे जाना है. ठीक है,
चलो यहां पे देखते हैं, लेट मी इरेज एवरीथिंग एल्स। ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर माइनस x। ये तो आपके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब मैं अगर हर के साथ 2 लगा दूं तो मुझे यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो व्हाट विल आई गेट, ये मेरा था f1 ऑफ x और ये है मेरा f1 ऑफ y, बस। तो यहां से ये आंसर कहाँ है, ये वाला आंसर यहां पे है। समझ में आया? सेकंड नहीं बेटा, फर्स्ट वाला स्टेप है। अभी जिनको नहीं समझ आ रहा, मैं उनका अभी थोड़ा सा आपको दोबारा रिपीट करके दिखाती हूं। B इज द आंसर। हमने क्या किया बेटा, लुक एट दिस। तो मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दोबारा से दिखाती हूं। f1x आपने इस तरह से अज्यूम कर लिया क्योंकि हमें इवन फंक्शन चाहिए। इसको ऑड की तरह कर लिया। चेक करके देखो ना बच्चों, f ऑफ 2 माइनस एक्स लगाया तो ये हो गया a रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस a रेज टू पावर x बाई 2 विच इज नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। ये जब अपने एंड पे कर लिया तो बस इस फंक्शन को यूज करते हुए मैंने वैल्यू डाल दी। वैल्यू डाल के फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर दिया एंड सेकेंड और फोर्थ को कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब ये 2 फैक्टर्स क्या है, ये है f1x, ये है f1y। दैट इज हाउ यू गेट योर आंसर, ठीक है। एक बार बाद में इसको दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ओके। ऑल राइट, ओके। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़ते हैं इसे। चलो सो ये मुझे गिवन है, तो अब यहां से जर्नी शुरू होती है कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन मतलब जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा मिक्स हो जाता है, तो ठीक है। कैसे करेंगे यार, ये चीज हमें गिवन है और हमें jx निकालना है। आराम से ध्यान से जाते हैं। एक तो ये सर्कल, सर्कल का मतलब होता है, आप यहां पे ब्रैकेट लगा दो, राइट। अब कॉम्पोजिशन करने की बड़ी सिंपल सी रूल होती है, वो होता है कि अंदर सबसे पहले जाके बाहर तक करो, ठीक है। तो f1x की जगह सबसे पहले मैं लिख देती हूं 1/x, राइट। f3x क्या है मेरा, ये। अब यार j तो मुझे पता नहीं है, आई हैव टू फाइंड इट। तो f2 लेकिन हमको पता है। अब मैंने जैसे कि बिगिनिंग में बताया था कि ये x तो बस एक सिंबल है, तो यहाँ पे x की जगह j और 1x है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस j और 1/x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। अब यहां से आपका आ जाएगा j और 1/x, j और 1/x क्या हो जाएगा मेरा। अभी बस जुड़े रहो, आगे बहुत सारे ऑसम क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड आई गारंटी यू इस सेशन के बाद यू वुड फील वेरी कंफर्टेबल विद द चैप्टर, ओके। तो j और 1/x क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस x। यहाँ पे एलसीएम लेके ये बच जाएगा हमारे पास, राइट। अब ये है मेरा j ऑफ 1/x। मुझे क्या पता लगाना है, j/x, ठीक है। तो अगर इफ आई रिप्लेस दिस, इस 1/x की अगर जगह में x लिखना चाहूं तो मुझे 1/x से x बनाने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, 1/1/x, ठीक है। तो वही करेंगे हम यहां, जो आ जाएगा -1/x माइनस 1 विच इज 1/1 माइनस x। अरे वाह, ये क्या था, f3x ही तो था, यानी इसका आंसर सिर्फ ये है। बताओ बच्चा लोग, समझ आया या नहीं। एवरीवन, सिर्फ j और 1/x आ गया। अब मुझे j ऑफ x बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी मैं x, 1/1/x बना के बस वही रिप्लेस कर दिया एंड वी गॉट द आंसर, राइट। प्लीज मेक अ नोट।
जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है बच्चों, नो वरीज, आप बाद में जो आपने क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं वो जाके देख लेना, लेकिन आगे के क्वेश्चंस अब मिस मत करना। ओके, तो ये आपके पास ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आफ्टर दिस सेशन, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है, सॉल्यूशन तो सारी जगह मिल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ो इसको। देखने में लग रहा है कि बहुत खिचड़ी है, लेकिन है नहीं, कॉम्पोजिशन है। ओके, ऑलराइट, सो व्हाट आर वी गिवन? fx गिवन है मुझे, gx गिवन है मुझे, और मुझे बहुत ही वियर्ड सी चीज गिवन है कि a इज इक्वल टू दिस f ऑफ g डैश अल्फा एंड b इज इक्वल टू f ऑफ g अल्फा। मतलब हम यहाँ डेरिवेटिव्स भी यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, करते हैं। फिर कैसे करें इसको? मुझे बताना है ये रिलेशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसके लिए मुझे कम से कम a एंड b पता तो होना चाहिए, राइट? क्या करें अब? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार, f ऑफ g क्या होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों में मुझे f ऑफ g चाहिए। सो f ऑफ g x से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब मैंने बोला o हटा दो, ब्रैकेट लगा दो। सो मैं बड़ा स्टेप वाइज आपको करा रही हूं। gx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, अब यहां क्या आया? फिर से यहां x है, तो जहां जहां मुझे x दिख रहा है आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट विद द होल टर्म, दैट्स इट। तो यहां आ जाएगा log साइन इनवर्स ऑफ, यहां क्या आ जाएगा? हमने कुछ मिस कर दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन e रेज टू पावर माइनस x, ठीक है। तो क्या बच गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो गए, और ये log, ये टू द बेस e है, ठीक है। तो अब यार log टू द बेस e और e तो आपस में दुश्मन है, दे कैंसिल, माइनस x आ गया। सिंपल सी चीज हो गई हमारी। तो यानी कि f ऑफ g अल्फा क्या हो गया मेरा? f ऑफ g अल्फा हो गया मेरा माइनस अल्फा, ठीक है। तो मतलब b हो गया मेरा माइनस अल्फा। ये चीज तो हमारी आ गई, राइट। अब व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या करें? इसका अगर मैंने डेरिवेटिव लिया बच्चों, f ऑफ gx का जो माइनस x आ रहा है, इसका डेरिवेटिव जब हमने लिया, इसका डेरिवेटिव आपको सिंपल -1 देगा। तो यार इसमें अल्फा डालो, बीटा डालो, कुछ भी डालो, आपका a तो -1 हो जाएगा। तो a -1 है, ठीक है, एंड b क्या हो गया? माइनस अल्फा। बस ये दोनों वैल्यूज अब देख लो कौन से ऑप्शन को सैटिस्फाई कर रही हैं। यू जस्ट हैव टू चेक दैट। नहीं आया बेटा जिसको, जस्ट लुक एट दिस, f ऑफ g अल्फा निकालने के बाद b माइनस अल्फा आ गया, एंड जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये -1 आ गया, तो यहां से a आपका -1 आ गया। अब a और b को व्हेन यू विल पुट इन द ऑप्शंस, तो आप देखोगे कौन सी ऑप्शन सैटिस्फाई हो रही है। यू वुड गेट c एज द करेक्ट ऑप्शन। c, एक बार आप यहां से दोबारा देख सकते हो, इन केस देयर इज एनी कंफ्यूजन, बाद में भी कर सकते हो। ओके जी। सो जैसे कि मैंने बोला, आपका सिंपल वाला फंक्शन की डेफिनेशन को रिलेट करते हुए, कॉम्पोजिशन को रिलेट करते हुए, एंड नाउ वी आर मूविंग टू अनदर कैटेगरी। लेकिन यहां भी आपकी फंक्शन की इवेंचुअली डेफिनेशन ही यूज हो रही है। सोचो कैसे करोगे ये सवाल। All right. So now I am given f of x plus this is equal to 3x and s यार एक set given है जिसमें f of x is equal to f of minus x. Then s में कितने elements होंगे? यार s में elements निकालने के लिए हमारा thought process क्या होना चाहिए कि मुझे पहले f of x चाहिए, तो इस चीज में से मैं fx कैसे निकालूं? कोई समझा सकता है इसको? देखो सिंपल सी ट्रिक, अगर fx plus twice of this is 3x,
इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं, ठीक है, और एक बार x को रिप्लेस करें, ऐसा मैं क्यों कर रही हूं? सिर्फ 2 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए जहां से मैं f ऑफ x निकाल सकूं, राइट? तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 बाय एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाय एक्स, राइट? अब इन दोनों में से आपको करना है एलिमिनेट f ऑफ 1 बाय एक्स को, ओके? तो चलो करते हैं। क्या करूं मैं इसमें? मैं यहां से लिख सकती हूं कि f ऑफ 1 बाय एक्स इज 3 बाय एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। बस इस वाली सिचुएशन को आपने यहां पुट कर देना है, ठीक है, और एफ एक्स आ जाएगा आपका आंसर। व्हाट विल हैपन देन? यहां आएगा एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ, इसका ट्वाइस करना है तो 6 बाय एक्स माइनस 4 इंटू एफ एक्स इज दिस। अब इसमें से एफ एक्स निकाल लो, क्या आ जाएगा? हाँ, वो सब मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो और एफ एक्स तो आ ही जाएगा। यहां से क्या आ रहा है एफ एक्स? ये देखो, आपका एफ एक्स इवेंचुअली सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है? जब आपका ये एफ एक्स आ गया, अब यू आर गिवन दिस कंडीशन, तो यार लिखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? 2 बाय एक्स माइनस एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस 2 बाय एक्स प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। द मोमेंट यू विल सिंप्लीफाई इट, आ जाएगा आपका आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो s में कितने एलिमेंट्स हो गए? एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। दैट्स इट। प्लीज मेक अ नोट। ओके, चलो आगे बढ़ते और क्वेश्चंस करते हैं। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा सरजेक्टिव क्या होता है, सरजेक्टिव बेटा मतलब ऑन टू। ऑन टू मतलब कि यार अगर मेरा ये मेरा आउटपुट है तो मेरी रेंज शुड बी इक्वल टू माय आउटपुट सेट, जिसको कहते हैं कोडोमेन। अगर इतनी हाई फंडू थिंग नहीं भी समझ आ रही, जस्ट डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं इस क्वेश्चन में करना क्या है। वैसे अगर आपको ध्यान में हो, जिसको याद है, ये क्लास 11th की रेंज की तरह ही है क्वेश्चन, ओके? सो इफ द फंक्शन बी डिफाइंड बाय दिस इज सरजेक्टिव, तो सरजेक्टिव मतलब यार इसकी रेंज निकालते कैसे हैं? टू फाइंड रेंज आप सिंपल से सवाल है, एफ एक्स को y की इक्वल पुट कर दो, ठीक है? तरुण कुमार रेड्डी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज इज कमिंग टुडे एट 8:30 PM, तो बी देयर, ओके? तो यहां क्या आ जाएगा? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब रेंज का आइडिया सिंपल होता है, आपको x को कन्वर्ट करना होता है y में, ठीक है? तो क्या कैसे लिखोगे x को y के टर्म्स में? यहां आ जाएगा ये। अब मुझे बेसिकली वैल्यू निकालनी है। रेंज मतलब मेरा आउटपुट क्या होगा, मेरे y की वैल्यूज इन सब ऑप्शंस में से किस में लाई करने वाली है। दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू डिस्कस। तो यार कैसे पता लगाओगे इसे? सिंपल सी बात है, पहले तो आपका दिस कांट बी 0, सो y कैनॉट बी इक्वल टू -1। अच्छा, ऐसी कभी भी सिचुएशन आ जाए ना जहां पे ये चीज हो, अब तुम पता नहीं लगा सकते, सिर्फ तुमको ये पता है कि x² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब माय y/1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें या तो केसेस बनाओ कि न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, तभी पॉजिटिव आएगा।
लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूं यहाँ पे जो बहुत ही ऑसम है ऐसी सिचुएशन के लिए। तो जब भी आपका रैशनल फंक्शन मतलब एक फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन आ जाए तो क्या करो आप यार, इसको ऊपर नीचे इस फैक्टर को डिवाइड कर दो। Why did I do this? इससे फायदा क्या हुआ मुझे? अब ये तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। सारा मेरा फोकस आ गया है इस पे, ठीक है। तो क्या करूं मैं, नंबर लाइन कहां कहां ये वाले दोनों टर्म जीरो हो रहे हैं, एक तो y इक्वल टू 0 पे, एक 1 पे। अब बस देख लो कौन से इंटरवल पे पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल पे नेगेटिव है। कैसे यार, कुछ भी नंबर लेके देख लो, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, लेट्स से -1 ले लिया तो -1 से आया नेगेटिव एंड यहाँ पे आया तो नेगेटिव और 1 माइनस -1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। ऐसे ही करो, नॉर्मली ऑल्टरनेट ही होता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉजिटिव, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं भूलना यहाँ पे एक मिनट, माइनस इंफिनिटी से 0 -1 to 1 -1, हाँ, एंड यहाँ पे लोगे कोई हाफ ले लिया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए ये वाला इंटरवल। कैसे निकालें हम इसमें से, कौन सा वैलिड वाला इंटरवल है, राइट। चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं यहां से स्टेप से। आपने जब इसको y किया, दिस मीन्स y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि आपका y बन गया ये चीज, हाँ -1 आना चाहिए था, ठीक है, यही गड़बड़ हो गई। -1 था बच्चों, y के नॉट बी इक्वल टू -1, तो इसको यार हमने ऐसे लिखा, जब नंबर लाइन बनाई तो इस पे -1 वाला पॉइंट डाला, राइट। अब इसमें अगर वापस डाल के करो तो ये आएगा प्लस माइनस, ये आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे। मुझे चाहिए ये वाला, यहां पे बताओ कौन सा इंटरवल आएगा। आपका इंटरवल आने वाला है, यहां पे देखोगे तो प्लस आएगा, यहां माइनस, यहां प्लस। अब मुझे चाहिए पॉजिटिव वाला, यहाँ पर ऐसा तो कोई इंटरवल नहीं है। हाँ, ये इंटरवल जरूर है कि R में से इसको बाहर निकाल दो, दैट्स हाउ आई गेट दिस आंसर। तो सिर्फ इतना वो गड़बड़ हो गई थी, शायद यहाँ मैंने 1 माइनस वाई लिख दिया था, 1 प्लस वाई है। ओके एवरीवन, जस्ट मेक अ नोट। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत सिमिलर वाला है। अगेन इसमें रेंज की जगह डोमेन की बात हो रही है। डोमेन मतलब इनपुट, अंदर क्या जाएगा, ओके। सो इनपुट के लिए डोमेन मतलब x क्या वैल्यू टेक कर सकता है अमंग्स दिस, ठीक है। इसमें क्या करें हम, बेटा राजकुमार अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक बारी इस वाले क्वेश्चन को दोबारा पीछे करके देख लेना आफ्टर द वीडियो, ठीक है। चलो इसमें एक तो मेरा ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर के नॉट बी इक्वल टू 4, यानी x के नॉट बी इक्वल टू प्लस और -2, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता प्लस या -2, अदरवाइज डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 एंड आई कैन नॉट, द फंक्शन विल बिकम नॉट डिफाइंड, ओके। अब लॉग की क्या डोमेन होती है, लॉग हमेशा वैलिड होता है जब अंदर वाली वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि लॉग 0 होता है माइनस इंफिनिटी, तो वो भी नहीं आ सकता। अब कैसे करें इसे,
तो यार इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? अब फिर से वही नंबर लाइन बनाओ आप। किन किन पॉइंट पे ये ब्रैकेट्स जीरो हो रहे हैं? आपके -1 पे, 0 पे एंड 1 पे। अब चेक करो ऑन ईच इंटरवल कहां पे फंक्शन पॉजिटिव है, कहां फंक्शन नेगेटिव है। सो -∞ से -1 इफ आई टेक एनी पॉइंट, कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव? -∞ से -1 लो, जैसे -2 लेके देख लिया तो यहाँ नेगेटिव एंड -2 + 1 यहाँ भी नेगेटिव, तो ये माइनस साइन आ गया, ऑल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यानी हमें कौन से इंटरवल्स चाहिए? जो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा? -1 to 0 यूनियन 1 to ∞। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि मेरा +-2 भी नहीं आ सकता। चलो -2 इज वैसे ही यहां इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूं? ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो यार -1 से 0 तो इन दोनों ऑप्शंस में आ रहा है, ये दोनों एलिमिनेट हो गई। तो मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता और आपने सिर्फ गेस करना हो, आप में से कितने लोगों ने गेसिंग पे मेरी कल वीडियो देखी थी? तो ये एक ऐसा परफेक्ट सवाल है कि आपको यार समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आंसर होने वाला है और गेस करना है, तो नहीं देखी तो जरूर जाके देखना। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रह गए एंड यहाँ पे चांसेस बहुत हाई हैं कि आप मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 में से गेस करना है। अब देखो यार 2 नहीं है इंक्लूडेड, बट बाकी सब इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली यही हो गया आंसर, है ना? क्योंकि 2 को छोड़ के एवरीथिंग एल्स इज देयर, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज मेक अ नोट। ओके, चलो, सो यही वाला आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पहले आप जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, कैसे करें अब इसको? इज डिफाइंड एज दिस। अब आपसे पूछा क्या है? इनवर्टिबल। पहले ऑप्शंस का मतलब समझते हैं। इनवर्टिबल मतलब F इनवर्स एग्जिस्ट। F इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब मेरा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो इस केस में यानी वो बोलना चाह रहा है कि फंक्शन इज बोथ। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1, सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। तो सारे के सारे ऑप्शंस इसी के अराउंड वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इंजेक्टिविटी के लिए आप लोगों में से किन लोगों को मेरा शॉर्टकट मेथड पता है? तो मतलब सिर्फ शॉर्टकट लगाओ और पता चल जाएगा कि 1 है कि नहीं है। अभी बताती हूँ अगर नहीं याद। ये देखो, जब भी किसी फंक्शन का चेक करना है आपने कि 1 है कि नहीं, उसको डिफरेंशिएट कर दो। नहीं पता तो बेटा मैं बता रही हूँ, जस्ट डिफरेंशिएटेड। तो इसमें आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। ओके, व्हाट विल आई गेट? तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो f' का फंक्शन है, क्या ये इंक्रीजिंग है, क्या ये डिक्रीजिंग है, या ये कुछ भी नहीं है? थिंक अबाउट इट। इज द फंक्शन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नथिंग? आप अगर ध्यान से देखो बच्चों तो आप नहीं बता सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्योंकि यार ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका मुझे क्या पता, है ना? इसका मुझे क्या पता? अगर x² बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर x² 1 से छोटा हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब है कि f(x) इज नॉट 1 तो आपको लंबे चौड़े 1 के मेथड में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दावे से कह सकते कि यार f' इज हमेशा ग्रेटर देन 0 या हमेशा लेस देन 0, तो बोथ केसेस में आपका आंसर हो जाता
यस इट इज 1 1, ठीक है। तो अभी नॉट 1 1 है। आओ ऑप्शंस काटते हैं यार, मजा आएगा। देखो इन्वर्टिबल के लिए 1 1 भी चाहिए, ए ऑप्शन गॉन। इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ये वाला ऑप्शन भी गया। देखो अब सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव एंड नाइदर वाला बच गया। तो अब सी एंड डी में ही आंसर आने वाला है। कैसे लगाएं इसका आंसर यार? अब ऑन टू के लिए तो चेक करना पड़ेगा कि इसकी रेंज क्या है। अगर y की वैल्यू यही आ गई, y की वैल्यू यही आ गई तो फिर ये सर्जेक्टिव है। तो मेक अ नोट टिल हियर, आई विल टेक यू आगे हाउ टू डू इट। ऑलराइट, तो अब यार ऑन टू चेक करने का तो बहुत सिंपल सा इलाज है। पुट दिस इक्वल टू y, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब मैं x को y की तरह नहीं लिख सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड तो आता है ना, तो क्या होएगा उससे? डिस्क्रिमिनेंट, अगर मैं रियल वैल्यूज की बात कर रही हूं तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पे? यहां तो 1 है, सो 1 माइनस 4 इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्या फैक्टर्स बन गए आपके? तो यानी कि यहां पे फिर वही नंबर लाइन मेथड, या नंबर लाइन मेथड में किसी को कोई भी परेशानी हो ना तो लिख देना, आई विल मेक अ सेपरेट कैप्सूल फॉर दैट, ताकि आप डिटेल में समझ पाओ। एनीवे, यहां पे सीधा पॉइंट्स डालो और फिर से वही चेक करो कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। जब आप चेक करोगे यार, यू विल रियलाइज ये माइनस प्लस माइनस होने वाला है, तो यानी मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला मेरा इंटरवल आएगा। अरे वाह, यही तो इंटरवल था जो चाहिए था, मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो सी हो गया मेरा ऑप्शन एंड दैट्स इट, यू आर डन। चलो ठीक है, आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, दैट यू कैन सी इन द स्लाइड जब आपको पीडीएफ मिलेगा। अभी बढ़ते हैं आगे एंड चेकआउट करते हैं ये लंबा सा क्वेश्चन जो है आपका, कहाँ का क्वेश्चन है ये? रिलेशंस का। इसके लिए कहाँ से पढ़ना पड़ेगा हमें? कुछ नहीं है, कंसिडर द टू बाइनरी रिलेशंस। तो आपको R1 गिवन है, R2 गिवन है, और आपको देखना है कि सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है यार, ये आप अगर कॉन्सेप्ट अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी भी उठा लो, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहां से पढ़ सकते हो बहुत आराम से। ओके, अब इसको करें कैसे? देखो पहले समझो, कितने लोगों को पता है यार सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैं बताती हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ दैट इन अ सेट आई हैव ए बी, तो इसका उल्टा यानी कि बी ए शुड ऑल्सो बी इन द सेट। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा पेयर है जिसका उल्टा नहीं अवेलेबल, तो वो सेट सिमेट्रिक नहीं होगा। लेट्स सी, यहां पे देखते हैं ध्यान से। तो CA अगर है तो मेरे पास AC भी है, ये सेम वालों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन BC यहां है बट CB नहीं है, राइट? CB नहीं है, दैट मीन्स R1 इज नॉट सिमेट्रिक। इतना तो पता हमें चल गया। तो जो कुछ भी R1 को सिमेट्रिक बोल रहा है, कोई है ऑप्शन जो बोल रहा है? नहीं, R1 की सिमेट्री की बात नहीं हो रही। तो अब हम चेक करते हैं R2 को। R2 को देखो, अगर AB है तो BA भी है, CA है तो AC भी है, एंड बाकी सब तो सेम है। तो यानी R2 इज सिमेट्रिक। तो मतलब मेरा अब यहां से आंसर आ सकता है, ये तो गया R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, ये मुझे अभी पता नहीं। R2 इज नॉट सिमेट्रिक, ये आंसर गया। तो यानी मेरा आंसर A या C में से ही होने वाला है ना? कैसे करोगे इसको? अब बात करते हैं वो किसकी? ट्रांजिटिव की।
व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटिव नाउ बच्चों? ट्रांजिटिव का यार सिंपल सा फंडा है। देखो, अगर 1 2 है सेट में एंड इसी से शुरू होते हुए 2 3 इज ऑल्सो इन सम सेट, तो यहां मैं बात करूंगी R2 की, ठीक है। अगर ये दोनों हैं, कौन से, कोई भी रैंडम नंबर उठा लूं? नहीं, जिसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैच करे, देन इन दैट केस इनका फर्स्ट और लास्ट वाला भी सेट में होना चाहिए। तो जो भी कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनका फर्स्ट और थर्ड वाला एलिमेंट भी R2 में है, देन यू विल कॉल द सेट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब चेक करते हैं कि है कि नहीं ये ट्रांजिटिव। तो पहले R2 से स्टार्ट करते हैं। R2 में मेरे AB है, इसका कंटिन्यूएशन BA है और AA भी है, तो फर्स्ट वाला तो ठीक है। और देखो, कोई सेट दिख रहा है आपको? BA है और AC भी है। तो देखो, मेरे R2 में BA बिलोंग्स टू R2, AC बिलोंग्स टू R2, राइट। लेकिन बच्चों, BC डज नॉट बिलोंग टू R2, मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। R1 को भी चेकआउट कर सकते हो, यू विल रियलाइज दैट इज ट्रांजिटिव, लेकिन ये आंसर आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। प्लीज मेक अ नोट। ऑलराइट, चलो, तो यार ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई नो थोड़ा मेहनत का क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी, एक दो बार करोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ओके। और हाँ, अगर मजा आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद पीपल अराउंड यू, सब्सक्राइब करना। यार बहुत शैतान बच्चों, आप लोग वीडियो देख लेते हो, पसंद आती है, फिर भी लाइक नहीं करके जाते, सब्सक्राइब नहीं करके जाते। ऐसा नहीं करना, सेहत के लिए हानिकारक होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई विल सी यू, बाय बाय।